क्यों अहम है झारखंड का चुनाव, और खास करके एक तरफ तो मुद्दों की लड़ाई है, दूसरी तरफ आदिवासी वोट बैंक की भी क्या ये लड़ाई है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में और इस लोकसभा चुनाव में रिजर्व सीटों पर बीजेपी को बहुत दिक्कत हुई है। बिल्कुल, सबसे पहली बात है कि झारखंड चुनाव का जो प्रथम चरण है जिसमें 43 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है, मुझे लगता है कि वहाँ पे रिजर्व सीट की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि इस बार, चूँकि देखिए इस बार बहुत सारे ताने बुने बुना जा रहा था विपक्ष की तरफ से, खास करके जेएमएम की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन इस बार का चुनाव जो है ये चुनाव जो है हक की लड़ाई है। जो किसान है वहाँ के, जो रोजगार है, जो युवा जो वहाँ पे हैं, चाहे किसान की बात करें, जो मजदूर की बात करें, चाहे हम दलित की बात करें, चाहे आदिवासी की बात करें, चाहे पिछड़ा वर्ग की बात करें, वो अपना हक चाहता है। जिस तरह से एक्सपेक्टेशन खास करके हेमंत सोरेन खुद सरना जो धर्म है उससे आते हैं, और आज के परिदृश्य में हम देखें तो आयुष जी, सरना जो धर्म है जिसमें बिरसा मुंडा जी, बिरसा भगवान भी आते हैं, वो कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है। तो ये सोचने का विषय है कि आज सरना धर्म, जिससे वो खुद हेमंत सोरेन जिस धर्म से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, वो विलुप्त होता जा रहा है। वहाँ पे आज देखिए आदिवासी जो समाज है वो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, जबकि आप देखिए कि बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे वायदे इन्होंने किए थे। खास करके कांग्रेस पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी और जेएमएम की जो आज मिली जुली सरकार है, आप देखिए कि क्या आदिवासी को वो हक मिल रहा है, क्या उनको शुद्ध जल मिल रहा है, क्या उनकी जमीन आज खोती हुई नहीं नजर आ रही है। आज जंगल जो है किस तरह से उसका आप कटाव आप देखें जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से तस्करी वहाँ पे होती है जंगलों में, आप जाकर के देख सकते हैं। और आज संथाल परगना की बात करें, खास करके संथाल परगना में जो खास करके रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो वहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, जो कि आपका हवा महल राजमहल से होकर के आते हैं, वो साहिबगंज में को एंट्री करते हैं। और वहाँ पे जो खास करके संथाल परगना के जो 7 जिले हैं, वो वहाँ पे खास करके पाकुर की बात करें, पाकुर की आज जो है मुस्लिम आबादी, रोहिंग्या मुसलमान की आबादी और ये खास करके बांग्लादेशी घुसपैठी की आबादी 40% है। ठीक। और उसके बाद साहेबगंज में आप 37%, 1931 और आज 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो आबादी बढ़ी है उसको प्रश्रय किसने दिया? उसको प्रश्रय वहां की जो सरकार है, वहां के जो प्रशासन है, उसने उस बात को प्रश्रय दिया। डॉक्टर हिमांशु, मैंने आपको कहा कि आदिवासी खास करके जो पिछड़ा वर्ग अपने आप को ठगा हुआ, ये सवाल उठ रहा है कि हेमंत सोरेन खुद पब्लिक रैलीज में लगातार एड्रेस कर रहे थे इसी मुद्दे को कि अगर घुसपैठ हो रही तो केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी है, इसमें राज्य सरकार की दिक्कत कहां है? जी, मैं पूरी बात बताऊंगा, पूरा सुनिएगा। मैं डिबेट शुरू करने से पहले एक कोट देना चाहता हूं जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की राइटिंग है, उनके वॉल्यूम 17 पार्ट 13 पेज नंबर 418 से है। उसमें लिखा है, इस पार्टियों की इंडी गठबंधन की मैं शुरुआत के कैसी है ये। जस्ट सी द लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी, Pandit Nehru. He has delivered 2000 speeches during the last 20 years, but he has never spoken about the welfare of the scheduled caste even once. I do not want that Muslims should be neglected, but I do not want that Muslims should not enjoy at the expense of other communities who need more protection. I heard that some people went to Pandit Nehru and requested that something should be done for scheduled caste, but Pandit Nehru never listens to them. वो जमाना था पंडित नेहरू का, आज ये जमाना है। आप देख सकते हैं ऐसे नेग्लेक्ट किए करती है पार्टी, इसलिए नेग्लेक्ट करती है। हम केंद्र सरकार हर जगह तो बढ़ावा कर रहे हैं, पर जो ये हेमंत सोरेन और इनकी गठबंधन सरकार है, ये हर जगह वक्फ की जमीन जो है कैसे इन्होंने मुसलमानों को दे दी। बांग्लादेश में आए जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, वो बांग्लादेश से होके झारखंड में जा रहे हैं। आप ये बताइए, संथाल परगना में 44% आदिवासी था, 28% हो गया। झारखंड हाई कोर्ट ने, होम मिनिस्ट्री ने एक आदेश दिया है कि आप गठन करिए कि ये घुसपैठी कैसे हो रहे हैं, ये कैसी बिरसा मुंडा की धरती को ये लोग नमन करते हैं। इनकी अंडर 37 आदिवासी महिलाओं का रेप हुआ है, 30 आदिवासी लोग जेल में पुलिस कस्टडी में हैं, उनका जुर्म अभी तक साबित नहीं हुआ है। ये लोग जो है, चंपाई सोरेन ने जब इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है आवाज उठाई, तब इन्होंने उनको पार्टी से निकाल दिया। गलत किया कि नहीं किया? 1000 करोड़ का इनके ऊपर इल्जाम है कि इन्होंने जमीन घोटाला किया है। 600 करोड़ रुपए का इन्होंने जो है
घोटाला किया है, मनरेगा घोटाला किया है 1,000 करोड़ का। और ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है जो हमारे साथी बैठे हैं ज्योति कुमार जी के, पार्टी के एक महान नेता हैं, उनके घर के अंदर के पिलरों से निकल रहा है। और इतना पैसा निकला है कि जमीन जो मशीन थी वो जल गई है। ये न्यूज में काफी फैला था कि मशीनें जल गई हैं। इतना पैसा कांग्रेस पार्टी के एमपी सांसदों के घर से निकल रहा है। और ये पैसा कौन सा है? जो 5,000 हेमंत सोरेन ने वादे किए थे कि स्नातक वालों को देंगे। 51,000 रुपए का वादा किया गया था कि नवविवाहित दंपति को मिलेगा। 2,500 रुपए का वादा किया गया था कि पेंशन में इस पर मिलेगा। मैं ज्योति जी से जवाब लूंगा, लेकिन डॉक्टर हिमांशु, जो मेरा सवाल था कि हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि अगर बॉर्डर से घुसपैठ हो रही है तो घुसपैठ राज्य की सरकार थोड़ी रोकेगी। तो इंडियन आर्मी अपने तरफ से पूरा काम कर रही है, लेकिन आप भी सुन रहे होंगे, हमने नाकाबंदी की है, फेंसिंग हो रही है, हर तरफ हो रही है। लेकिन आपने सुना होगा कि टीएमसी और कुछ और भी इंडी गठबंधन की जो पार्टियां हैं, उनके तरफ से वो लोग आधार कार्ड का परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये जो दूसरी पार्टियां हैं, ज्योति जी, ये सवाल तो है ही, और आंकड़ों के साथ ये सवाल है कि आदिवासी आबादी लगातार गिर रही है, और जो भारत सरकार का आंकड़ा है, और उन इलाकों में मुस्लिम आबादी बढ़ी है, जो फैक्ट है, इस पर बीजेपी हमलावर है। और भ्रष्टाचार का मुद्दा सुना ही आपने, किस तरह से इंडिया अलायंस के जो नेता थे उनके यहां से करोड़ों की रिकवरी हुई थी, जो कैश सामने आया था। सांसद भी एक ठीक है आयुष जी, मैं आपको उस बात पर आना चाहूंगा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बात कर रहे थे। एक तो भ्रष्टाचार की बात की, और इनके जो बड़े नेता हैं वो आकर परिवारवाद की बात करते हैं। जब ये मुसलमान करते हैं और कहते हैं कि बांग्लादेश से मुसलमान आ गए, तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स थे और एजेंसियां क्या करती हैं, बांग्लादेश से हिंदू आ नहीं पाते हैं और बांग्लादेशी आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब षड्यंत्र कराते हैं। वो कराते हैं कि बॉर्डर से उन लोगों को आने देते हैं और फिर राज्य के सरकारों को बदनाम करते हैं। दूसरी बात, जब आप आ जाते हैं, उस बात पर आ जाइए कि आज के दिन में आज जो इलेक्शन है, 13 झारखंड जो इलेक्शन हुए हैं, उस इलेक्शन में आपको पता है 26 सीटों पर जो केवल एससी और एसटी की सीटें हैं वहां पर। उस 2019 में हमें इंडिया गठबंधन कांग्रेस और झारखंड जेएमएम की जो सीटें आई थी, वो सीटें थी 21 सीटें। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी उस ट्राइबल नेता हेमंत सोरेन को जानबूझकर जेल में भेज दिया उसके इमेज को खराब करने के लिए, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार 26 का 26 सीट हमारे पास आएगा, हमारे इंडिया गठबंधन में आएंगे। आप बात करते हैं भ्रष्टाचार की, मधु कोड़ा कौन है मधु कोड़ा, जिसको आप उनकी पत्नी को भी लड़ाया और अपने भी लड़ रहे हैं। चंपा सोरेन की बात करते हैं, चंपा सोरेन को जेएमएम ने क्या नहीं दिया, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया और वो फासिस्ट फोर्सेस के साथ चले गए। किस लिए, किस बात के लिए चले गए? आप उनसे पूछा तो वो आप कुल्हान की जो हमारी जितनी सीटें हैं, मैं आपको 14 की 14 सीटें इनको एक पहले भी नहीं मिली थी और इस बार भी नहीं मिलेगी। अब आप आ जाइए, प्रधानमंत्री वहां आते हैं, कहते हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे। किसको काटोगे भाई? आप प्रधानमंत्री हो और आप बोलते हो कि बटोगे तो कटोगे, तो आपका चीफ मिनिस्टर ये बात कहता है। बताइए आप किस तरह का आपका प्रशासन है? मैं आपसे पूछता हूं, जब आप कहते हैं कि फिर प्रधानमंत्री बोलते हैं कि बटोगे, अगर एक रहोगे तो नेक रहोगे, सेफ रहोगे, फिर दूसरे तरफ बोलते हैं कि अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो वो मुसलमानों को आरक्षण दे देगा।